नमस्कार। आप देख रहे हैं एवीजी डिजिटल न्यूज और आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन और तारीख से। आज दिन है गुरुवार, तारीख 16 अक्टूबर 2025। हिंदू पंचांग अनुसार तिथि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। अगर बात करें आज के दिन के महत्व की, तो आज का दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है भूख मिटाना, पोषण सुनिश्चित करना और हर व्यक्ति तक भोजन की पहुंच बनाना। इस दिवस की शुरुआत 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में की गई थी। हर साल इस दिन को अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है ताकि लोगों को संतुलित आहार, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि अन्नदाता किसान ही हमारे देश की रीढ़ हैं और भोजन सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जीवन की नींव है। तो आइए इस विश्व खाद्य दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि भोजन की बर्बादी रोकेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अब बात मौसम की करें तो उत्तर भारत में हल्की ठंड बढ़ने लगी है। सुबह शाम की ठंडी हवाओं ने सर्दी के मौसम की दस्तक दे दी है। वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत के कई इलाकों में आज भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये था आज का दिन और तारीख का अपडेट। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल 13,430 रुपए करोड़ की योजनाएं हैं, जिनमें सड़क, रेल और बिजली परियोजनाएं शामिल। वंदे भारत 4.0 ट्रेन का ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत 4.0 ट्रेन अगले 18 महीनों में तैयार होगी। इसमें वाईफाई, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम और तेज ट्रैक्शन जैसी नई तकनीकें जोड़ी जाएंगी। नई दिल्ली में रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का शुभारंभ। दिल्ली में 16वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इसमें 15 देशों के 450 से ज्यादा प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण पर फोकस रहेगा। दिवाली छठ के लिए 166 अतिरिक्त फ्लाइट्स। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने त्योहारों के सीजन में पटना के लिए 166 अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानें शुरू की हैं, ताकि यात्रियों को टिकट की दिक्कत न हो। श्रीलंका की प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हारिनी अमारासूरिया भारत पहुंची हैं। 16 से 18 अक्टूबर तक दोनों देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी सहयोग पर चर्चा होगी। नाम सम्मेलन में भारत की भागीदारी। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज अजरबैजान में नाम गैर संरेखित आंदोलन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बैठक का फोकस शांति और वैश्विक सहयोग पर है। हैदराबाद के भरत थम्मिनेनी ने बनाया रिकॉर्ड। भरत थम्मिनेनी पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने सभी 8,000 मीटर ऊंची पहाड़ियों को फतह किया है। उन्होंने नेपाल के मकालू शिखर पर चढ़ाई पूरी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उठाया ब्रिक्स विवाद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की नीतियों को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को लेकर नया नियम जारी किया है। अब सभी यूपीआई ऐप्स को उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापन मजबूत करना होगा। किसानों के लिए राहत पैकेज। केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज मंजूर किया है।
मोबाइल डेटा प्लान में बढ़ोतरी। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान के रेट 10-15% तक बढ़ा सकती हैं। इजराइल-हमास संघर्ष में तनाव बरकरार। मध्य पूर्व में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से शांति वार्ता की अपील की है। भारत ने जलवायु सम्मेलन में रखा ठोस प्रस्ताव। भारत ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट में कहा, विकसित देश उत्सर्जन घटाने में आगे आएं, हम अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। स्वास्थ्य चेतावनी, डेंगू के मामले बढ़े। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में डेंगू के मामलों में तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। रेलवे का नया फैसला। आईआरसीटीसी अब ट्रेन टिकट बुकिंग पर यात्रियों को फ्लाइट जैसे रिफंड ऑप्शन देगा। कैंसिलेशन में अब कम नुकसान होगा। छात्रों के लिए बड़ी खबर। एनईईटी और जी की 2026 परीक्षा पैटर्न में बदलाव की तैयारी। एनटीए जल्द नया सिलेबस जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री ने नई ऊर्जा योजना की घोषणा की। सरकार ने हर घर ग्रीन एनर्जी मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत अगले 5 सालों में 10 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली बिल में भारी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। इस साल ईवी की बिक्री में 40% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार अब चार्जिंग स्टेशन हर 5 किलोमीटर पर लगाने की योजना बना रही है। किसानों को मिलेगा समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी। कृषि मंत्रालय ने कहा, एमएसपी भुगतान अब 72 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पहुंचेगा। यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत है। स्मोक्ड पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाहर से लाए गए पटाखे जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं वे हानिकारक हैं। हरी ग्रीन पटाखों को 18-21 अक्टूबर तक परमिट दी गई है। सोने ने नया रिकॉर्ड तोड़ा। आज एमसीएक्स पर सोने की कीमत 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जो नया उच्च स्तर है। चांदी में बड़ी गिरावट। चांदी के दाम में 3,000 रुपये की गिरावट आई और अब यह लगभग 1,82,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब बात करते हैं आज के मौसम की बड़ी अपडेट्स की। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कहीं बारिश की हल्की दस्तक तो कहीं तापमान में गिरावट का असर दिखने लगा है। आइए जानते हैं राज्यों का हाल। देश का मौसम। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अब धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पहाड़ी राज्यों में सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है, जबकि मैदानों में हल्की ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं। पूर्वी और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहेगा। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और देर शाम हल्की ठंडक महसूस की जाएगी। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी देखी जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा बदलने के साथ ठंड के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। प्रदूषण स्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह शाम बाहर निकलते समय हल्का जैकेट पहनना बेहतर रहेगा। राजस्थान में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर, अजमेर और कोटा में दिन में धूप तेज रहेगी, लेकिन रातें अब ठंडी होने लगी हैं। हरियाणा के कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्की धुंध और दिन में हल्की गर्माहट बनी रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली में तापमान में लगातार गिरावट है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा बना हुआ है। मनाली, कुल्लू, शिमला और किन्नौर में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। पंजाब में मौसम सामान्य रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंडक, दिन में धूप खिली रहेगी। कुल मिलाकर उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जबकि पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम में इस बदलाव के साथ अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आज की मुख्य बातें यहीं समाप्त होती हैं। आप देख रहे थे एवीजी डिजिटल न्यूज, जहां हर खबर होती है आपके लिए सबसे पहले। अगर आपको यह खबरें पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप किस जिले और राज्य से हमारी न्यूज देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आपके राज्य की खास खबरें भी आपके लिए लेकर आ सकें। हर दिन की शुरुआत करें एवीजी डिजिटल न्यूज के साथ। हर खबर बस एक क्लिक दूर। जय हिंद। एवीजी डिजिटल न्यूज टीम।